जब वह आदमी सुबह उठा तो उसने सबसे पहले रेगिस्तान में रेत को अपनी तलवार से छुआ और फिर अपने पैरों से जमीन को महसूस किया। अचानक उसके सामने की रेत धंसने लगी। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया। यह असल में रेगिस्तान में कुआं खोजने का एक बहुत पुराना तरीका था। पिछले 3 दिनों से उन्हें पानी की एक भी बूंद नहीं मिली थी और उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें इसी कुएं पर लगा रखी थी। लेकिन जब उन्होंने कुएं का ढक्कन उठाया तो सब चौंक गए। अंदर पानी की एक भी बूंद नहीं थी। अपने आदमियों के चेहरों पर निराशा देकर कैप्टन ने गुस्से में एक ईंट उठाई और कुएं में फेंक दी। लेकिन कुएं के नीचे से आ रही हल्की गूंज ने उनकी निराशा को और बढ़ा दिया। सहारा रेगिस्तान में फंसे इन सैनिकों का पानी खत्म हो गया था और ऐसा लग रहा था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। लेकिन कैप्टन ने हार नहीं मानी। उसने जैक को कुएं में नीचे उतरकर ध्यान से देखने का आदेश दिया। कुएं का तल पीली रेत से भरा था, लेकिन जैसे ही जैक बाहर निकलने वाला था उसे कुएं की दीवार पर थोड़ी नमी महसूस हुई। उसने ध्यान से कुएं की दीवार को छुआ और देखा कि एक कोने से पानी की एक छोटी बूंद धीरे धीरे टपक रही है। जैक खुशी से चिल्लाया और अपने साथियों से एक कंटेनर लाने को कहा। उसके दोस्तों ने जल्दी से अपना इकलौता छोटा मेटल का डिब्बा निकाला और जैक ने ध्यान से पानी की हर बूंद इकट्ठा की और उसे डिब्बे में डाल दिया। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह उनकी 9 लोगों की टीम को बचाने के लिए काफी था। कैप्टन ने तुरंत और कंटेनर मंगवाए। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार 2 मेस के पानी से भर दिए। अब जैक ने अपने साथियों से कहा कि वे डिब्बों को बहुत ध्यान से ऊपर खींचें। सभी को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन कैप्टन ने सख्त नियम बनाए थे। हर कोई सिर्फ 3 घूंट ही पी सका था। ये सैनिक जो पूरे 3 दिन से प्यासे थे अब बारिश के बाद घास की तरह जिंदा लग रहे थे। पानी हालांकि छोटा था, लेकिन उनकी नई उम्मीद बन गया था। कुएं में बैठे जैक को भी अपने साथियों को पानी पीते देखकर खुशी हुई, क्योंकि अब उम्मीद थी कि वे सभी बच जाएंगे।